हम दुखी क्यों होते हैं? क्यों हम किसी की बात को इतना सीरियसली ले लेते हैं? क्यों परेशान हो जाते हैं हम छोटी-छोटी बात पर? आखिर वो कौन-सी बातें हैं जो हमें हर्ट करती हैं? हाय एवरीवन, मैं लकी लवी मॉम आपका वेलकम करती हूँ आपके ही चैनल में। कहिए दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे, कुशल मंगल होंगे और हमेशा खुशी रहेगा। कोई बात जब हमारे दिल पर हावी होने लगती है, हमारे दिमाग पर हावी होने लगती है, जब हम उसको दिल पर ले लेते हैं, तो हम दुखी हो जाते हैं। आखिर हम बातों को दिल पे लेते ही क्यों हैं? क्यों हम इतना सोचते हैं किसी दूसरे के बारे में? क्यों हम परेशान हो जाते हैं? हमेशा की तरह एंड तक बने रहिएगा वीडियो में। वीडियो आपके लिए यूज़फुल और मोटिवेशनल होने वाली है दोस्तों। हर्ट हम सभी डेली होते ही रहते हैं किसी ना किसी बात को लेके। कभी अपनी कही बात के द्वारा हम दुखी हो जाते हैं, कभी दूसरों ने कुछ कहा या अपनों ने कुछ कहा तो हम दुखी हो जाते हैं, है ना? पर ऐसा होता क्यों है? हम सब तो खुश रहना चाहते हैं, हम सब तो लाइफ में हैप्पी चाहते हैं कि हैप्पी हैप्पी हमारी लाइफ हो, फिर हम दुखी क्यों हो जाते हैं? दोस्तों, हम दुखी इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हम बातों को अपने ऊपर ले लेते हैं, पर्सनल उन बातों को ले लेते हैं, दिल पर हावी कर लेते हैं और क्योंकि थोड़ा-सा ना हम भावुक टाइप के व्यक्ति हैं। हर किसी को हर्ट इतना जल्दी नहीं होता। बहुत सारी बातें हैं जो हो सकता है आप उनसे दुखी हो जाएँ और सामने वाला व्यक्ति वो दुखी ना हो क्योंकि वो उनसे कनेक्ट नहीं कर पाता, या ये कहें कि उसमें वो इतना इमोशनल व्यक्ति नहीं है ना? होता है ना एक भावुक व्यक्ति जिसको दूसरों से दुखी होता है, दूसरे खुश होते हैं तो खुश होता है और वो ये चाहता है कि लाइफ में सब अच्छा चलता रहे, कोई दुखी ना हो। तो जो इमोशनल वाला व्यक्ति होता है ना, वो बहुत जल्दी दुखी हो जाता है, बहुत जल्दी। एक तो थोड़ा-सा उसे डर भी रहता है अपनी लाइफ में कि आखिर हमारी लाइफ में होगा क्या? ये भी डर है, अपनों का डर है कि हमारे अपनों की लाइफ में क्या होगा? कल को ये हो गया, वो हो गया, क्या होगा? मतलब वो इन चीज़ों को ना बहुत ज़्यादा डीपली सोच लेते हैं। तो जब हम किसी चीज़ में डूब जाते हैं ना, डीपली घुस जाते हैं तो वहाँ से हमें दुःख मिलना तो नॉर्मल सी बात है। तो उतना ही सोचिए जितना आपको कष्ट ना हो। इमोशनल होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन दोस्तों ज़रूरत से ज़्यादा हम कहीं पर भी इमोशनल हो जाएँगे ना, तो हम खुद को ही कष्ट देंगे, है ना? हम सोच लेते हैं कि उसने हमसे अच्छे से बात क्यों नहीं की, हम उसको इतना चाहते हैं, या घर में कोई भी हो, कपल्स हों, कपल में भी ये बातें हो जाती हैं कि हम इतनी केयर करते हैं आपकी, या आपको इतना चाहते हैं, या जो भी है, लेकिन हम आपकी तरफ से हमारे लिए वो रिस्पॉन्स नहीं है, वो बातें नहीं हैं, आप जो भी कहते हो हमें फ़ील नहीं होती। तो हम इमोशनल हैं, इसलिए हम इस तरीके की बातें कर रहे हैं। तो हमें उन बातों का कष्ट होना स्वाभाविक है, क्योंकि हम बिल्कुल ही उतर जाते हैं उनकी कही बातों में। तो सबसे पहले यही है कि सुनिए सबकी, लेकिन उसको दिल तक मत जाने दीजिए, दुखी मत होने दीजिए अपने आप को। दोस्तों, हम दुखी इसीलिए होते हैं क्योंकि हम सबकी बातों को इक्वली लेके चलते हैं। ये नहीं कि अपना हो, पराया हो, कोई भी हो, सबकी बात हम ऐसा दिल में घुसा लेते हैं, ऐसा उसमें घुस जाते हैं उनकी बातों में, और फिर बस ना सारी उँगलियाँ खुद के ऊपर उठा लेते हैं। खुद को ही दोषी मान के चलते हैं कि हम ही, हमारे अंदर ही कमियाँ हैं, हम ही अपनी लाइफ़ में अच्छा नहीं कर पा रहे, हमें कोई पसंद नहीं कर रहा, या हमारी लाइफ़ में अच्छा नहीं हो रहा, हम ही ऐसे हैं। दोस्तों, आप बहुत अच्छे हो, बहुत-बहुत अच्छे हो। अपनी तरफ से बिल्कुल कमी नहीं छोड़ रहे। सिर्फ़ कमी यही है कि हम इमोशनल बहुत ज़्यादा हैं। हम डरते बहुत ज़्यादा हैं। डरना बिल्कुल नहीं है, इमोशनल उतना ही रहिए जितना आपको कष्ट ना हो, है ना? तो एक तो ये हो गया कि भई हमें दुःख क्यों होता है, हम हर्ट क्यों होते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, बात-बात पर हम इमोशनल हो जाते हैं, इमोशनल से हम फिर दुखी होने लगते हैं। तो दोस्तों, आपको इमोशनल इतना ज़्यादा नहीं होना कि आप दुखी हो जाएँ। नेक्स्ट है दोस्तों, किसी से भी उम्मीद मत लगाइए। उम्मीद लगानी है तो खुद से लगाइए। ये सबसे बड़ा पॉइंट है दोस्तों। अगर हम केवल खुद से उम्मीद लगाएँ ना अपनी लाइफ में, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी इंसान दुखी हो ही ना। ये हर्ट शब्द की जो उत्पत्ति है ना, मुझे लगता है ये उम्मीद से ही हुई है। हम उम्मीद किससे लगाते हैं? अपनों से, और कभी-कभी हम उम्मीद ना परायों से भी लगा लेते हैं। तो उम्मीद ना अपनों से लगाओ, ना अपने बच्चों से लगाओ, ना परायों से लगाओ। अगर आप सच्ची में खुश रहना चाहते हैं, हर्ट नहीं होना चाहते हैं, तो सिर्फ़ अपने कर्म पर ध्यान दो।
आपको जो रोल मिला है आपकी लाइफ में करने के लिए, जो गृहस्थ जीवन में आप जहाँ पर भी हो, सिर्फ़ और सिर्फ़ उस रोल को अच्छे से प्ले कर दो। मम्मी है तो अच्छे से मम्मी का रोल मतलब अदा करो, वाइफ़ है तो अच्छे से अपने वाइफ़ के कर्तव्य को निभाओ, बहू है तो बहू का कर्तव्य निभाओ। ये नहीं कि आपको लाइफ में जो भी रोल मिले हैं, जो भी कर्तव्य आपको निभाने को मिल रहे हैं, कि आपसे कितने लोग जुड़े हुए हैं, कितने लोगों का सहारा हैं आप। अगर वो आपसे कुछ कहते हैं तो उतना मत सोचिए, आप अपना रोल बेस्ट प्ले कीजिए, आप अपने पे खरे उतरिए। आपको जो काम दिया गया है उसमें परफेक्ट हो जाइए। माँ-बाप के लिए बच्चे हमेशा ही बच्चे रहते हैं, चाहे वो कितने भी बड़े हो जाएँ, है ना? लेकिन उनको ज्ञान देना, उनको संस्कार देना पेरेंट्स का ही कर्म होता है। तो वो आप बचपन से ही देंगे, तो हो ही नहीं सकता कि आपके बच्चे आपकी वैल्यू ना करें, कद्र ना करें, आपको समझे ना। तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि वो आपको फिर आगे जाके कष्ट देंगे, वो नहीं देंगे। क्योंकि उन्होंने आपसे ही सीखा है। क्या सीखा है? क्योंकि आपने भी अपने बड़ों की कद्र की है, आपने भी अपने बड़ों को रिस्पेक्ट दी है, आपने भी अपने बड़ों की सेवा की है, तो बच्चे भी वही सब फॉलो करेंगे। इस पॉइंट के लास्ट में कहने का यही मतलब है कि अपने रोल को अच्छे से प्ले करिए, जो भी आपको रोल दिया गया है। उम्मीद किसी से मत लगाइए, सिर्फ़ अपने ऊपर भरोसा कीजिए। अपने से उम्मीद लगाइए कि मैं इस काम को अच्छे से कर जाऊँगी, मैं इस रोल को 100 आउट ऑफ 100 दिलवा के रहूँगी, या मैं इस कर्म में खरी उतरूँगी, या मेरे ऊपर जिसने बिलीव किया है उसको मैं बेस्ट करूँगी, बेस्ट निभाऊँगी। तो आपकी लाइफ़ में मैं नहीं मानती कि कोई आपको कष्ट देगा। देखिए दोस्तों, कष्ट हम जब भोगते हैं, जब हमने कुछ ऐसे कर्म पास्ट में किए होते हैं जो कि प्रेज़ेंट में हमारे सामने आते हैं, है ना? तो प्रेज़ेंट में जो हमने की अच्छे कर्म कर रहे हैं ना, तो ज़ाहिर-सी बात है फ्यूचर में वो हमारे लिए अच्छे के लिए काम आएँगे। ये नहीं कि जब हमारी लाइफ़ में समस्याएँ होंगी, तो उसके द्वारा हम उस चीज़ से निकल जाएँगे। तो उम्मीद किसी से भी मत रखिए, खुद से उम्मीद रखिए, अपने पर फ़ोकस बना के रखिए, अपनी लाइफ़ को बेहतर बनाने के लिए सोचिए, किसी की लाइफ़ को डिस्टर्बेंस मत कीजिए, तो आप हमेशा खुश रहेंगे, हमेशा कष्टों से बचे रहेंगे। लाइफ़ में अगर कष्ट आएँगे भी ना, तो आप उनको अच्छी से सॉल्व कर पाएँ, क्योंकि आप सब चीज़ों को अच्छे से हैंडल करना जानते हैं, क्योंकि आपने उम्मीद खुद से लगाई है, दूसरों से नहीं लगाई है। नेक्स्ट है दोस्तों, हर बात को सीखने की कोशिश किया कीजिए। आपकी लाइफ में जो भी नया हो रहा है, जो भी नए व्यक्ति आ रहे हैं, या जैसे भी माहौल में आप जा रहे हो, हमेशा जिज्ञासा रखिए कि आपको ज़िंदगी में कुछ नया करना है, आपको ज़िंदगी में कुछ सीखना है ना? अगर हम ऐसे सोच बना के रखेंगे ना, तो मतलब हम दुखी थोड़ा-सा कम रहेंगे, क्योंकि हमारा माइंड जो है एक्टिव रहेगा, हम बिज़ी रहेंगे कहीं न कहीं। आप सभी को पता है दोस्तों, जब हम बिज़ी रहते हैं, खुद को बिज़ी रखते हैं, तो हमें दुःख का अनुभव थोड़ा-सा कम होता है। जब हमारा माइंड कामों में लगा रहता है ना, तो जो भी हमारे मन के अंदर नेगेटिविटी आती है, या नेगेटिव विचार आते हैं, या ऐसी सोच आती है जो कि हमको कष्ट देती है, तो हम उससे अच्छे से निकल पाते हैं। अपनी सोच पर हमेशा काम कीजिए, अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव रखिए, अपने आप में हमेशा इम्प्रूव करते रहिए, अपनी लाइफ़ को हमेशा बेहतर बनाते रहिए। अपनी सोच को इस तरीके से रखिए कि आपको कोई कष्ट ना दे पाए। आपने नोटिस किया होगा दोस्तों, छोटी-छोटी बातों को ना लोग इस तरीके से बढ़ा-चढ़ा के कहते हैं कि आप तुरंत वहाँ पे कुछ मतलब एक्शन दो या कुछ रिप्लाई करो, है ना? लोग जानबूझकर करते हैं, "अरे! आपने कल वो ड्रेस पहनी थी ना, आप पर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। आप ना मत पहना करो।" है ना? तो आप अगर मतलब थोड़ा-सा भी उस चीज़ को अपने पर्सनली लेंगे ना, तो तुरंत ऐसा कुछ जवाब दे देंगे जिससे आपका दिमाग खराब हो जाएगा। तो आपने वहाँ पर स्माइल करके बोलना है, "नहीं, ड्रेस तो अच्छी थी, वो क्या है ना, थोड़ा आपका टेस्ट अलग है ना? मेरा थोड़ा-सा अलग है।" तो सबका अपना-अपना टेस्ट होता है। वैसे आप ही ऐसा बोल रहे हैं, जितने भी लोगों ने मेरी ड्रेस देखी सभी ने तारीफ़ करी। चलिए कोई बात नहीं, आपका अपना नज़रिया है, मेरा अपना नज़रिया है ना? तो आपने तुरंत वहाँ पे जवाब दे दिया। अब इससे क्या हुआ, आपका मन भी हल्का हो गया, और सामने वाली भी मतलब बोली कि अच्छा, मतलब इसने ऐसा बोल दिया, तो वो आगे से ना आपको 100 बार सोचेगी कुछ बोलने से पहले। या आप कुछ खरीद कर लाए हैं, है ना? सब तारीफ़ें कर रहे हैं, सब कह रहे हैं कि बहुत अच्छा है, आप कह रहे हो कि नहीं ये इतने का होगा, उतने का होगा, तो वहाँ पे आर्गुमेंट करने की ज़रूरत क्या है ना? तो बस आप नॉर्मल सी बात बोलिए, हो सकता है आपने जब देखा हो तो उसके रेट ऐसे हो सकता है आपने जब देखा हो या लिया हो तब उसके रेट ऐसे हों, आज इसके रेट ऐसे हैं, तो मैंने ऐसे लिया है। मतलब वहाँ पर मेरे कहने का मतलब ये है कि वहाँ ना आर्गुमेंट से बचिए। सामने वाला बंदा सिर्फ ये चाहता है कि आप उलझो, आप उसकी बहस में फँस जाओ। कम से कम बोलिए, कम से कम शब्दों का प्रयोग कीजिए, और ऐसे शब्द प्रयोग कीजिए जो कि कम हो लेकिन उनका वज़न ज़्यादा हो। ये नहीं कि कम शब्दों में वो बड़ी बात को समझ जाए जो आप कहना चाह रहे हैं।
है ना? अगर सिंपल भाषा में कहूँ कि साँप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, यानी कि उसको बुरा भी ना लगे और आप अपनी बात भी कह जाओ। इस तरीके से लोगों को हैंडल कीजिए, है ना? तो हमें ऐसा लगता है कि हम फिर ना ये जो थर्ड शब्द है ना, हम इसको ऐसे ही इग्नोर करते रहें। इग्नोर करने से यही होगा कि आप खुश रहेंगे। अगर आप इसको सीरियसली ले लोगे ना कि ऐसा कहा, वैसा जवाब देना चाहिए, ऐसा जवाब देना चाहिए, तो हमें दुखी के अलावा हमें कुछ नहीं मिलने वाला। हम हर्ट ही होते रहेंगे। तो हमें इस तरीके से अपने आप को वहाँ से निकाल के चलना है और ज़िंदगी में हमेशा प्रयत्न यही करना चाहिए कि कुछ नया सीखें। कुछ नेगेटिव वर्ड है ना, तो उसमें भी हम अच्छा ही सीखें। कोई कुछ कह रहा है ना, तो हम ये ना देखें कि वो ऐसा क्यों कह रहा है, क्या अच्छा है उसमें, हम उस चीज़ को पकड़ें। तो मुझे ऐसा लगता है कि दुःख थोड़े से हम मतलब दुखी ना हमारा मन थोड़ा कम होगा क्योंकि हम उन बातों को पॉजिटिव ले रहे हैं। तो ऐसे-ऐसे करके हमें हैबिट पड़ती चली जाएगी कि हमें कैसे जीतना है। मतलब आग लगी हुई है, हमें उसमें से कैसे निकलना है, कैसे रास्ता बनाना है। सब दुखी हैं लेकिन हम प्रसन्न हैं। तो हमको वो कला सीखनी है कि सभी नेगेटिव थॉट वाले हैं, हम वहाँ पर पॉजिटिव थॉट वाले हैं। तो अपने प्रकाश से हमको, अपने विचारों से हमको सबको प्रभावित करना है ना? तो वो जभी होगा जब आप कुछ नया करने की कोशिश करेंगे, जब आप खुद पर काम करेंगे, जब आपका फ़ोकस खुद पे होगा। आप प्रतिदिन कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे और अपने आप को बिज़ी रखेंगे। नेक्स्ट दोस्तों, जब भी कोई आपकी टाँग खींचे ना, जब भी कोई आपको हर्ट करने की कोशिश करे, तो वहाँ वहाँ पर पॉज़िटिव कुछ न कुछ निकाल लीजिए, है ना? तो मुझे ऐसा लगता है कि ये भी बहुत अच्छा तरीका है अपने आप को दुखी होने से बचाने का। कोई अगर हमसे उल्टा बोल रहा है, कोई अगर इस तरीके से बात कर रहा है कि उसका मोटिव यही है हमको दुखी करना, तो उसमें कुछ ऐसा माहौल बना दीजिए कि आपको ऐसा लगे कि ये सब ना सब बस ये अपने लिए ही हो रहा है। ये नहीं कि ये मुझे कष्ट देने के लिए नहीं हो रहा, मुझे नीचा दिखाने के लिए नहीं हो रहा। ये जो भी खेल खेल रहे हैं या जो भी बातें कर रहे हैं, ये खुद उनके लिए ही हो रहा है। जैसा मैंने कहा कि शब्दों का बहुत ध्यान रखना है ऐसी जगह पे बोलने के लिए, क्योंकि शब्द ही आपका बाण है। शब्द ही आपको आपकी जो है गोली है किसी को घायल करने के लिए। जुबान से बढ़कर कोई गोली नहीं होती दोस्तों। तो इस तरीके से अपनी भाषा का प्रयोग करना है कि उसको बुरा भी ना लगे और वो समझ भी जाए कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। फ्रेंड्स, आप देखते ही होंगे जब महिलाएं आपस में बात करती हैं, है ना? तो उनका बस एक ही टॉपिक रहता है कि मेरे घर में ये, मेरे घर में वो, मेरे हस्बैंड ये मेरे बच्चे बहुत बात मानते हैं, मेरे हस्बैंड बहुत बात मानते हैं, या ये मुझे शॉपिंग बहुत कराते हैं। तो सामने वाले का हस्बैंड अगर शॉपिंग नहीं कराता, केयर नहीं करता, तो कहीं न कहीं उसको ये बातें दिल में तो चुभेंगी ही, मतलब वो कहीं न कहीं तो फ़ील करेगी ही। लेकिन आपने फ़ील नहीं करना, क्योंकि भई आप फ़ील कर गए ना, तो उनको मौका मिल जाएगा आप पर वार पे वार करने का। फिर आप हर्ट हो जाओगे, हर्ट होके आप अपने घर में जाके बोलोगे, आपका घर का माहौल खराब होगा, आपके पति परेशान होंगे, आपके बच्चे परेशान होंगे, बच्चे छोटे हैं, बड़े हैं, घर का माहौल अगर खराब होता है तो उन पर असर तो पड़ता ही है। तो कोशिश ये कीजिए कि बाहर की बातों को बाहर ही छोड़ के जाइए, है ना? कोई क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा, बस उसको हवा में उड़ा दीजिए उसकी बातों को। कोई ज़्यादा बड़ाई कर रहा है अपने घर की या पति की, तो हाँ, हाँ जी, हाँ, है, मैंने देखा है आपके हस्बैंड बहुत करते हैं, हाँ है। अगर चलिए यहाँ तक तो आप बोल रहे हैं, हाँ, हाँ कर रहे हैं, लेकिन अगर वो ये कह रहे हैं कि आपके हस्बैंड नहीं करते, आपके बच्चे नहीं करते, तो फिर आप सीधे बोलिए वहाँ पे कि आपने देखा है कि नहीं करते? नहीं, मैंने कभी कहा है क्या ऐसा? आप ये गलती कभी मत कीजिएगा कि अपने बच्चों की या अपने परिवार वालों की या अपने हस्बैंड की बाहर जाके बुराई करें। फिर तो उनको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि आपकी बातों को वो पकड़ लेंगी। तो भूल कर भी अपने घर की बातें तो कभी मत कीजिएगा, है ना? तो इससे भी हम दुखी होते हैं, इससे तो बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं और अपने कहे बातों से ही हम दुखी होते हैं। जाने-अनजाने हम बातें शेयर कर देते हैं और बाद में फिर अपना सर पकड़ के बैठे रहते हैं कि हमने क्यों ही कर दी। देखिए, घर आपका है, बच्चे आपके हैं, हस्बैंड आपके हैं, परिवार आपका है, तो किसी को अधिकार ही मत दीजिए अपनी फैमिली में एंटर होने के लिए। कोई कौन होता है कि आपके घर के लिए राय दे कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है? आपको ही पता है कि आपके घर के लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। तो किसी को इंटर ही मत होने दीजिए अपनी फैमिली में। तो कोई अगर आपकी फैमिली के लिए कुछ बोल रहा है, तो सीधे बोलिए कि आपको पता है कि केयर नहीं करते, आपको पता है कि ये नहीं करते, वो नहीं करते। सामने वाला अपने आप ही चुप हो जाएगा, है ना? क्योंकि आपने तो कभी कहा नहीं है। अगर कभी आपने कहा होगा, तो वो आपसे कहेगा कि आप ही ने तो कहा था। अगर आपने नहीं कहा, तो वो बिल्कुल साइलेंट हो जाएगा कि हाँ, वैसे मैंने सुना तो कहीं नहीं है, ना ही आपने कहा, हाँ, बस शायद ऐसे ही मेरे ध्यान से ऐसे ही मुझे मतलब मैंने बोल दिया, है ना? सॉरी। तो वो आपको सॉरी भी बोलेगा अगर इस तरीके से आपने सब चीज़ें अपने घर की छुपा के रखी हुई है। अगर आप खुद ही सब कुछ बोल रहे हो, तो सामने वाले को आप खुद मौका दे रहे हो खुद पर उँगली उठाने के लिए।
तो दोस्तों हर चीज़ में को पॉजिटिव निकाल लेना चाहिए, बचना चाहिए अपने आप को दुखी करने से, है ना? नेक्स्ट है दोस्तों, हम दुखी इसलिए भी रहते हैं क्योंकि हम गलत लोगों का चयन कर लेते हैं उनके साथ रहने के लिए, है ना? आपको पता है कि जैसी संगत होती है, हमारी सोच भी वैसी होती चली जाती है। हम इस पर गौर नहीं करते हैं, ना ही हम इस पर विचार करते। जब इसका प्रभाव पड़ने लगता है और जब आप गहराई से सोचोगे ना कि आपने किन-किन लोगों के साथ में समय बिताया, किन-किन लोगों के साथ में आप खड़े हुए, क्यों आपका दिमाग खराब है, तब आप वहीं पहुँच जाओगे कि मैंने समय आज कहाँ बिताया, मैंने किससे फ़ोन पे बात की, मैंने कहाँ सबसे ज़्यादा मैं जो है खड़ा रहा या खड़ी रही, या मेरी ऑफ़िस में किसी से बात हुई, या किस फैमिली मेंबर से ऐसी बात हुई जिससे कि मुझे अभी दुःख हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, बहुत ज़्यादा मूड ख़राब हो रहा है ना? जब आप सोचोगे ना तो कोई एक व्यक्ति निकल कर आ ही जाएगा कि देखो उससे मेरी बात हुई थी और उसने इस तरीके से उल्टा-पुल्टा बोला मेरे बारे में या मेरी फैमिली के बारे में, या आपके पास्ट के बारे में, या किसी चीज़ के बारे में कुछ भी चीज़ बोल दी आपको, या प्रेज़ेंट में ही कोई बात बोल दी। तो आपको वो बात माइंड कर गई, है ना? मतलब आप दिल पे ले गए उसको, पर्सनल उस बात को ले गए। तो क्या हुआ? आप हर्ट हुए, दुखी हुए। तो अब इससे कैसे बचें? इससे ऐसे बचें कि जब आपको पता है कि सामने वाला बंदा ऐसा है, तो पहले ही उससे दूरी बना लीजिए। अगर उसका फ़ोन भी आए तो हाय हेलो कैसे हैं? फैमिली में सब बढ़िया? कुशल-मंगल? ठीक है, थोड़ा बिज़ी हूँ, बाद में बात करते हैं। बहुत प्यार से, रिस्पेक्ट के साथ फ़ोन रख दीजिए। कोई सामने से मिलता है, हाँ जी, कैसे हैं सब घर में? बढ़िया? बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो मैं थोड़ा-सा घूम के आती हूँ। बात खत्म, है ना? जब आप खुद ही वहाँ खड़े होके गप्पे लगाएँगे, खुद ही कुछ-कुछ बोलेंगे, उसको हावी होने का मौका देंगे अपने ऊपर कि भैया बोल ले जो तुझे बोलना है। ये लाइन सभी के लिए है, बच्चे हो, पुरुष हो या महिला, कोई भी। उसको हावी होने का मौका दे दिया, ठीक है? आपके मुँह से कुछ शब्द ही नहीं निकला, क्योंकि भई होता है नहीं निकलता शब्द। जैसे मैंने कहा इमोशनल जो व्यक्ति होता है ना, वो यही कोशिश करता है कि मैं किसी को कष्ट ना दूँ। जो इमोशनल व्यक्ति होता है ना, उसकी पहली कोशिश यही रहती है कि भैया उसके द्वारा किसी को कष्ट ना हो, परेशान ना हो कोई व्यक्ति उसकी बातों से। लेकिन लोग समझते नहीं है। लोग तो पता नहीं ये क्या समझते हैं कि भैया हम इसके मतलब इसको कुछ उल्टा-पुल्टा बोल दें और पता नहीं हमारा क्या बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। लोगों के दिमाग में तो यही जमा रहता है, यही चीज़ें फिक्स होती हैं कि किसी की टाँग कैसे खींचें, किसी को इंसल्ट कैसे करें, किसी को नीचा कैसे दिखाएँ, कैसे इसको हर्ट करें। कुछ लोग यही सोच के चलते हैं। तो दोस्तों ऐसे लोगों को हटाइए ना अपनी ज़िंदगी से, ब्लॉक कर दीजिए फ़ोन में से, है ना? क्यों अपनी स्टोरीज़ उनको दिखा रहे हो जो आपको देखकर खुश नहीं है? ब्लॉक मारिए, हाइड मारिए, हटाइए अपनी लाइफ़ से। बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत अच्छे-अच्छे लोग मिलेंगे आपको। पहले उनको हटाइए तो सही जो आपको गलत राह पे जो आपको गलत डायरेक्शन दे रहे हैं, हर्ट कर रहे हैं, दुखी कर रहे हैं। पीछे छोड़िए। काय बात की फ्रेंड है जो आप काय नहीं, किस बात की फ्रेंड्स हैं वो जो आपकी तरक्की से खुश नहीं है, जो आपके दुखी होने से दुखी नहीं है, जो आपके खुश होने से खुशी नहीं है, जो आपको अच्छे जब दिख रहे हो आपकी तारीफ करने में वो खुश नहीं है ना? मतलब किसी बात से वो खुश है ही नहीं, बस ऐसे ही आपको बस हाय हेलो करते हैं, या ऐसे ही खड़े रहते हैं आपके सामने, आपको कुछ ना कुछ बोलने के लिए, हर्ट करने के लिए। तो उनको हटाइए अपनी ज़िंदगी से, अच्छे लोगों की एंट्री कीजिए, अच्छे लोगों का साथ पकड़िए, जिससे आप कुछ सीखें, ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो हमारे साथ। तो अच्छे लोगों को लाइए ना अपनी ज़िंदगी में, अपनी सोच का दायरा बढ़ाइए, दूर-दूर तक अपनी नज़रें फैलाइए, बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत अच्छे लोग हैं दुनिया में। जैसे एक तरफ जो नेगेटिव सोच वाले हैं ना, वैसे ही पॉजिटिव सोच वाले बहुत सारे लोग हैं, जो कि हमको मोटिवेट करते हैं। हमारे अंदर क्या छुपी हुई अच्छाइयाँ ना आपको बताते हैं। आप गलत भी होते हो तो आपको बहुत प्यार से टोकते हैं, रिस्पेक्ट से आपको सब चीज़ बताते हैं, आपको बुरा भी नहीं लगने देते। बुरा भी लगता है ना तो आपको सँभाल लेते हैं, ठोकर भी लगती है ना, तो भी आपको सँभाल लेते हैं। ऐसे होते हैं अच्छे लोग, अच्छे फ्रेंड या अच्छी फैमिली मेंबर्स, है ना? अच्छे फैमिली मेंबर्स दोस्तों आजकल आपको पता ही है फैमिली मेंबर्स का भी सबका बहुत बुरा हाल है। फैमिली मेंबर्स अपने घरवालों को ही नहीं छोड़ते, किसी भी चीज़ में जब मतलब उनको हर्ट हो या किसी भी चीज़ हो, उनको दुखी देना हो या उनकी इंसल्ट करनी हो, आखिर आजकल तो फैमिली मेंबर्स ही बहुत आगे हो जाते हैं अपनों को ही कष्ट देने में, तो दूसरों का तो क्या ही बोलें, है ना? तो बस यही है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे बड़ी है, उसके आगे पीछे कुछ नहीं है ना? तो अच्छे लोगों का साथ हमेशा बना के रखिए और ऐसे लोगों को पीछे करिए। नेक्स्ट है दोस्तों और मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, जवाब देना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सम टाइम। हर जगह हमें चुप भी नहीं रहना चाहिए। चुप रहने से ना
लोग फिर हमको गूंगा समझने लगते हैं, बेवकूफ़ समझने लगते हैं। तो जहाँ पर जवाब देना है ना, वहाँ पर जवाब दीजिए। जैसे मैंने कहा, शब्दों का ध्यान रखिए, जवाब दीजिए, जवाब देना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो कि बिना जवाब दिए चुप ही नहीं रहते। उनको ऐसा लगता है कि सामने वाला इंसान अगर चुप है ना, तो ये बेवकूफ़ है, इसको बोलना नहीं आता। यही सोचते हैं सामने वाला लोग, लेकिन वो चुप है ना, तो वो इसीलिए चुप है क्योंकि वो किसी को दुःख नहीं देना चाहता। वो रिस्पेक्ट करता है आपकी, वो नहीं चाहता कि हमारे रिश्ते खराब हों, वो नहीं चाहता कि आपको आपको किसी भी बात का दुःख हो, वो नहीं चाहता कि ऐसा कुछ बोले जिससे आपकी नींदें उड़ जाएँ, है ना? होते हैं ऐसे लोग जो कि नहीं बोल पाते हैं और खुद को उस आग में जलने के लिए छोड़ देते हैं। ऐसा मत कीजिए अपने साथ। आपको जवाब देना है ना, जवाब दे के ख़त्म कीजिए, लेकिन बोलिए ऐसे कि उनमें वज़न हो। वो एक ही लाइन में सब कुछ समझ जाए, आपको ज़्यादा बोलने की ज़रूरत ना पड़े। जो ज़्यादा बोलते हैं ना, उनको कोई कुछ नहीं समझता, और जो कम बोलने वाले लोग हैं लेकिन बोलते हैं, तो भारी शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो शब्दों की अहमियत को पहचानिए दोस्तों। खुद को दुखी मत होने दीजिए दोस्तों, है ना? एक चुप्पी है, एक इंसान अगर चुप है तो इसीलिए चुप है क्योंकि वो आपकी रिस्पेक्ट कर रहा है। वो जानता है कि दुःख होता है, हर्ट होता है तो कितना बुरा लगता है। इसीलिए वो चुप रहता है। लेकिन कुछ लोगों को जवाब देना बहुत ज़रूरी होता है। उनको उसी की भाषा में जवाब दीजिए। आई होप दोस्तों आप मेरी सभी बातों से सहमत होंगे। किस बात से सबसे ज़्यादा सहमत हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। मिलती हूँ नई वीडियो में। जब तक अपना ध्यान रखिए और हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।